नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम ने 3 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। यहां प्रधानमंत्री ने जोहार के साथ संबोधन शुरू किया और शहीद विजय सोरेंग को नमन किया। पीएम ने कहा कि किसानों, गरीबों को बिचौलियों से मुक्त कराना सरकार का लक्ष्य है और सिंचाई परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी झारखंड में चल रही विकास योजनाओं की चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इन योजनाओं पर आधारित एक झारखंड वीरों की भूमि है। आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने खून बहाया था। भारत माता की रक्षा में शहीद विजय सोरेंग ने झारखंड की वीर बलिदानी परंपरा को और गौरवान्वित करने का काम किया। शहीद विजय सोरेंग को सत सत नमन। एक बार मैं कहूंगा, आप अमर रहे कहेंगे। विजय सोरेंग अमर रहे। आज के इस जनसभा में झारखंड की धरती पर 3.25 करोड़ झारखंड वासियों की ओर से देश के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले 4.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार ने देश की सूरत बदलने का काम किया है। देश की छवि चमकी है और विश्व बिरादरी में भारत का स्थान ऊंचा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे नेता हैं जिन्हें देश की जनता अपार प्रेम करती है और विश्व सराहना करती है। पिछले 4.5 वर्षों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जोड़ने की क्रांति हुई है, जिसके अंतर्गत राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों एवं पत्तनों को जोड़ा गया है। हजारीबाग में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 लाभुकों को चाबी सौंपी। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी ने लाभुकों के साथ बात भी की। जिन लाभुकों को पीएम के हाथों घर की चाबी मिली, उन महिलाओं से बात की संवाददाता अजय लाल ने। आपका क्या नाम है? बिरवा। हाँ, क्या पीएम पूछे कि हंस दिए आप भी? हाँ। और पीएम भी क्या पूछे थे? पूछे थे न मकान बना है। हाँ। कहलिए हाँ। तब कहते के रूम है? कहलिए 2 रूम यार बरामदा है। हाँ। से तब हम कहलिए अथी अब हमनी के मिलेगा, तब बेटा पुतो के नहीं मिलेगा, खपर पास में रखता। कहती हाँ, कैसे नहीं मिले? तो आप क्या बोले कि बेटा पुतो के लिए? हाँ। तब फिर क्या बोले पीएम? मिल जाए। हाँ। तो फिर हंसे क्यों? हंसने का क्या हो गया था? आप जब पूछे तब बेटा पुतो के लिए, तब एक बार हंसी आ गई थी। और कुछ लोगों से आपने भी पीएम ने क्या बातचीत हुई थी? बोले थे कि मकान क्या दिया? तब बोले हम कि मोदी दिए थे। तो क्या रूम बनाया? तो बोले कि 2 रूम बनाए, एगो शौचालय है, एगो किचन रूम है और एगो सीढ़ी रूम है। बना लिए। क्या बना लिए? पैसा दिए किसी को? नहीं सर, नहीं दिए पैसा। पीएम ने पूछा कि कहीं दलाली तो नहीं दिए? कहीं नहीं सर, नहीं दिए। झूठ बोला? नहीं सर, झूठ क्या बोलेंगे? नहीं दिए। तो मिठाई खिलाइए। पीएम बोले? हाँ सर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाभुक से मिठाई मांगी, चूंकि घर की चाबी मिली। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी जानने की कोशिश की कि पूरी योजना के तहत क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने इनसे दलाली ली, बिचौलिया जिसका मतलब माना जाए। तो आपने क्या पीएम जब बोले कि क्या बीच का पैसा, क्या बोल रहे थे? तो बोल रहे थे सर कितना मिला था? बोले हमें 1,30,000 पैसा किसी को नहीं दिए। नहीं सर, नहीं दिए किसी को। वैसे तो फिर पीएम हंसे आपसे? हाँ सर, हंस गए आपसे। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, खुश लगे सर। खुश लगे। और कुछ महिलाओं से आपसे क्या पूछ रहे थे? पूछ रहे हैं जो मकान बनाइए कहीं? हाँ सर। और कांचे लेटरिन बाथरूम कहीं? हाँ सर बनाइए। लेन कहीं? हाँ सर। कैसा बॉल जलाते हैं? कहीं सफेद। सफेद बॉल। हाँ।
ये तमाम चीजें, हाँ। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक पंथ दो काज। प्रधानमंत्री न सिर्फ लोगों लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण कर रहे थे, बल्कि सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी ले रहे थे कि क्या आपके घर में शौचालय बना कि नहीं, यदि बल्ब जलाते हैं तो किस प्रकार का बल्ब जलाते हैं। प्रधानमंत्री ने हमसे पूछे कि आप इस पैसा को क्या करेंगे, तो हम लोग बोले कि इसका मोबाइल खरीदेंगे और इससे मोबाइल खरीदने के बाद हम लोग मौसम की जानकारी से प्राप्त करेंगे, विभाग में जो सरकारी योजनाएं चलाई जाती है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और मंडी भाव का जानकारी प्राप्त होगा, जो किसानों के लिए सबसे बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा। ये तमाम ऐसे लाभुक जिससे पीएम ने खुद संवाद किया, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अजय लाल, न्यूज 18 हजारीबाग। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को भी कई सौगातें दी हैं। बिहार के लिए पीएम मोदी ने 33,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं बरौनी से ही पटना मेट्रो शिलान्यास की शुरुआत की, पटना मेट्रो की नींव रखी। इसके साथ ही पीएम ने बिहार को कई योजनाओं की सौगात भी दी, जिसके तहत बरौनी रिफाइनरी का क्षमता विस्तार और पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का पटना के साथ मुजफ्फरपुर तक विस्तार किया जाएगा। सारण में उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना का ऐलान किया, तो भागलपुर और गया के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेडेशन की भी घोषणा की। पीएम ने बरौनी से ही पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट फेज 1 का उद्घाटन किया और पटना रांची एसी साप्ताहिक ट्रेन की शुरुआत भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया इस परियोजना का रिमोट बटन दबाकर शिलान्यास करें। इस महत्वपूर्ण परियोजना का रिमोट बटन दबाकर शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, इस परियोजना का बटन दबाकर इस सुविधा को राष्ट्र को समर्पित करें और रांची पटना एसी साप्ताहिक ट्रेन का शुभारंभ करें। मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सादर उपस्थिति में किया जा रहा है, जिसके लिए पूरा राज्य आभार व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत स्थानीय भाषा से की, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और बिहार सरकार की तारीफ भी की। प्रणाम करे छियो, बेगूसराय में तेसर बेर आइयो है। अपन सबके की हालचाल है। मैं देश के लिए अपना बलिदान देने वाले पटना के शहीद कांस्टेबल संजय कुमार सिन्हा और भागलपुर के शहीद रतन कुमार ठाकुर को भी श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। इस विकास की योजनाएं नए बिहार की पहचान बनाएगी, युवाओं को रोजगार देगी, किसान को ताकत देगी, पटना की नई पहचान बनेगी। आरोग्य की दृष्टि से स्वस्थ बिहार के सपने पूरे होंगे। इन सब बातों के लिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। नितिन बाबू और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज बिहार के समग्र विकास के लिए हजारों करोड़ की दर्जनों परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। इसमें पटना को और इस शहर को स्मार्ट बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। बिहार के औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार से जुड़े प्रोजेक्ट हैं और बिहार के हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी इसमें शामिल है।
बरौनी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के शिलान्यास के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में जमीन का खर्च बिहार सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की शुरू से इच्छा थी कि पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया जाए और उसमें केंद्र सरकार के साथ ही पीएम का भी भरपूर समर्थन मिला। बिहार की राजधानी पटना एक ऐतिहासिक जगह है, पहले पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात था। हम सब लोगों की शुरू से इच्छा थी कि वहां मेट्रो रेल प्रोजेक्ट चालू किया जाए और इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा समर्थन मिला, इनकी सरकार का पूरा समर्थन मिला और अंततोगत्वा केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी, कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी और अब जो मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट होगा उसके लिए जो जमीन की जरूरत है उसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी जो खर्च है उसका 20% की सहायता केंद्र सरकार से मिलेगी। राज्य सरकार 20% खपत करेगी और बाकी हम लोगों को ऋण लेना है। तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का भी एक आज यहां से शिलान्यास हो रहा, यह हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में पुलवामा आतंकी हमले का भी जिक्र किया। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि आतंकी घटना के बाद पूरा देश आक्रोशित है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीएम नरेंद्र मोदी पुलवामा की घटना का जबरदस्त बदला लेंगे। 4 दिन पहले जो घटना घटी है, आतंकियों ने जो हमारे जवानों की हत्या की, वो शहीद हुए हैं और पूरा देश आज इस बात के लिए आक्रोशित है और हर आदमी के मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में है कि जिसने भी इस तरह का काम किया है हम इसका जबरदस्त बदला लेंगे और इसका हम जबरदस्त उत्तर देंगे। और मुझे पूरा भरोसा है जो आतंकियों ने काम किया है और जिनकी मदद से काम किया है और इन सब चीजों के बारे में सर्वदलीय मीटिंग भी हो चुकी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम माफ नहीं करेंगे और जो भी करना जरूरी है वह होगा और पूरा देश इस बात के लिए साथ है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने भी पुलवामा की आतंकी घटना की निंदा की है। सब लोगों का मन जो है दुख से भरा हुआ है। हमारे बिहार के भी दो जवान शहीद क्या कहते हुए हैं। झारखंड के हमारा बगल में वहां का एक हमारा जवान जो है सब मारा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा है हम एक खून का बदला, एक बूंद खून का बदला हम लेंगे। प्रधानमंत्री जी 30 साल के बाद आपके नेतृत्व में यहां सरकार जो है देश में एक अस्थायी सरकार बनी है, वो सरकार जो मजबूत सरकार है। और भाइयों याद रखो, आज यदि कमजोर सरकार होती तो क्या हालत होता। इसलिए हमको प्रधानमंत्री जी के ऊपर में नाज है। ये जो हमारा शहीदों का खून है वो बेकार नहीं जाएगा। आज हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर में और आपका आशीर्वाद रहेगा। 3 महीने के बाद फिर चुनाव होंगे और उस चुनाव में फिर से अजय बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे, भारत का नाम देश दुनिया में बढ़ेगा। गुमला से खबर है, यहां 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। सड़क हादसे में मरने वालों में 3 मासूम बच्चे भी शामिल थे। 2 घटना शादी समारोह से जुड़ी हुई है। एक शादी समारोह से लौट रहे बच्चे बॉक्साइड ट्रक पर सवार थे, लेकिन उसी दौरान ट्रक तालाब में पलट गया जिसमें 3 मासूम बच्चे की मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना शादी के लिए बैंड बाजा लेकर आ रही वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 की मौत हो गई। वहीं भरनों थाना क्षेत्र के NH 23 पर एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई जिसमें कार चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आ रहा था, फिर रास्ता में पलटी कर गया तालाब में। कैसे पलटा? पूछो घर वाली जगह, मतलब पानी था पाँव में? नहीं था, खाली बीच में था, साइड में नहीं था। तो क्या रोड खराब था? कैसे रोड पियल था, ड्राइवर पियल था। गोड्डा में कीटनाशक दवा खाने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत का मामला सामने आया है। महगामा थाना के समरी गांव में एक डंपर चालक की पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई।
6 वर्षीय बेटे का शव घर में मिला, जबकि 8 महीने की बच्ची और महिला की लाश खेत में मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।